हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएँ। और आप किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं जो होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, तो आप प्लीज़ ये वीडियो उनसे शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों के काम आ जाए। तो आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है प्रॉपर्टीज़ एंड टेक्सचर्स ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। बेसिकली जो हमारा लास्ट चल रहा है टॉपिक वो है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक। ये जो क्लास है ये इस टॉपिक की क्लास 1 है और वो जो क्लास होगी ना, जो पुराना टॉपिक हमारा चल रहा है वो कंटिन्यूटी में चलेगा। 18, 19, 20 जो क्लासेस हमारी पहले चल रही थी। तो ये जो वीडियो है इसको हम शुरू कर लेते हैं, इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। आज हम फाइबर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। फाइबर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे फाइबर को अगर हम हिंदी में कहें तो इसको हम रेशा भी कहते हैं। फाइबर इज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द डेलिकेट हेयर पोर्शंस ऑफ द टिश्यूज ऑफ अ प्लांट और एनिमल और अदर सब्सटेंसेस that are very small in diameter in relation to their length। फाइबर क्या है? फाइबर आइडेंटिफाइड होता है एक डेलिकेट हेयर पोर्शन जैसा होता है, जैसे हमारे बाल होते हैं ना सर के, वैसे ही ये फाइबर होता है। हेयर लाइक पोर्शन होता है जो कि किसी भी प्लांट का टिश्यू हो सकता है या फिर एनिमल का टिश्यू हो सकता है या फिर किसी और सब्सटेंस का टिश्यू हो सकता है जिसका डायमीटर बहुत छोटा होता है उसकी लेंथ के मुकाबले, ठीक है। वो लंबा होगा लेकिन बहुत महीन होता है, पतला होता है। फाइबर एक ऐसा मटेरियल होता है जो सेवरल 100 टाइम्स लंबा हो सकता है उसकी थिकनेस के मुकाबले। वो बहुत थिन होगा, उसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं होगी लेकिन उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो सकती है। टेक्सटाइल फाइबर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि फाइबर को टेक्सटाइल फाइबर से अलग करते हैं, ठीक है। मतलब विच डिफर बिटवीन, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग होंगे एक नॉर्मल फाइबर के रिलेटेड टू टेक्सटाइल फाइबर। जो फाइबर्स टेक्सटाइल्स में यूज़ होते हैं, जो फाइबर्स हम अपने फैब्रिक को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल फाइबर कैन बी स्पन इनटू यार्न। जो टेक्सटाइल का रेशा होता है ना, जो टेक्सटाइल में रेशा इस्तेमाल किया जाता है कपड़े बनाने के लिए, उस रेशे को हम यार्न में बदल सकते हैं, स्पन कर सकते हैं उसको यार्न में और मेड इनटू अ फैब्रिक। उससे फिर हम एक फैब्रिक बना सकते हैं बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करके, जैसे हम वीविंग मेथड यूज़ करते हैं, निटिंग यूज़ करते हैं, ब्रेडिंग मेथड, फेल्टिंग मेथड, ट्विस्टिंग मेथड। अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम फैब्रिक बनाते हैं, अलग अलग फैब्रिक्स बनते हैं। असेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है फाइबर्स के लिए टू बी स्पन इनटू यार्न, बेसिकली एक फाइबर जो है वो कैसा होना चाहिए अगर हमें धागा बनाना है उससे, तो बेसिकली वो एक लेंथ को इंक्लूड करने वाला होना चाहिए। एटलीस्ट 5 मिलीमीटर लेंथ होनी चाहिए उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एक फाइबर में होनी चाहिए, कोहेसिवनेस होनी चाहिए एंड सफिशिएंट स्ट्रेंथ भी उस फाइबर की होनी चाहिए। अदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड करते हैं कि उस रेशे में, उस फाइबर में इलास्टिसिटी होनी चाहिए, फाइननेस होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड लस्टर भी होना चाहिए। टेक्सटाइल एक टाइप ऑफ मटेरियल है जो नेचुरल या सिंथेटिक फाइबर्स को कंटेन करता है। तो टाइप्स ऑफ फाइबर्स में हम वो पढ़ लेंगे। टाइप्स ऑफ फाइबर्स भी बहुत अलग अलग तरीके के फाइबर होते हैं, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल इंक्लूड करती है एक तो एनिमल बेस्ड मटेरियल को, जैसे कि हमें वूल का रेशा, सिल्क का रेशा मिलता है जिससे वूल के कपड़े और सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। प्लांट बेस्ड मटेरियल हमें मिलता है, पौधों से भी हमें रेशा मिलता है, जैसे कि लिनन, कॉटन, जिनसे लिनन का कपड़ा और कॉटन का कपड़ा मिलता है। और सिंथेटिक मटेरियल भी हमें मिलता है, जैसे कि पॉलिएस्टर का कपड़ा बनता है, जिससे रेयॉन का कपड़ा बनता है, आर ऑफन एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथिंग। ये सारे रेशे जो हैं कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको हम टेक्सटाइल फाइबर्स बोलते हैं, जो कि नॉर्मल रेशे से डिफरेंट होते हैं। वर्ड टेक्सटाइल ओरिजिनली यूज़ होता है वूवन फैब्रिक को डिफ़ाइन करने के लिए और प्रोसेस को डिफ़ाइन करने के लिए जो कि वीविंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और टेक्सटाइल रेफर करता है किसी भी मटेरियल को जिसको यूज़ करके इंटरलेसिंग होती है फाइबर्स की या यार्न्स की, ठीक है। एंड बेसिकली यार्न इस प्रोड्यूस, यार्न धागा बनाया कैसे जाता है, जो रॉ फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं,
चाहे वो वूल हो, फ्लैक्स हो, कॉटन हो या फिर कोई और मटेरियल हो, उसको यूज़ करके हम धागा बनाते हैं, स्पिनिंग करके हम धागे को प्रोड्यूस करते हैं। फिर है कि जो टेक्सटाइल्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं वीविंग, निटिंग, क्रॉचेटिंग, नोटिंग या प्रेसिंग ऑफ फाइबर्स के द्वारा, जिनमें प्रेस कर दिया जाता है टुगेदर फाइबर्स को। हाँ, हम आने वाले वीडियोस में ये सारे टेक्निक्स भी पढ़ेंगे कि वीविंग क्या है, निटिंग क्या है, क्रॉचेटिंग, नोटिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और बेसिकली मैं आपको हैंडलूम भी समझाऊंगी कि हैंडलूम क्या होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा सिलेबस चल रहा है थोड़ा लेंदी है, होम साइंस का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो पाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितने टॉपिक्स हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स हम कवर कर लें। हद तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, चाहे वो टेक्सटाइल्स के हों या फूड्स के हों। और हमारा जो होम मैनेजमेंट टॉपिक है वो तो बस एक लास्ट टॉपिक रह गया है उस सब्जेक्ट का, फिर वो जो सब्जेक्ट है वो तो हमारा ख़त्म हो ही जाएगा। ठीक है, अब हम हिस्ट्री ऑफ फाइबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ फाइबर्स मतलब कितना फाइबर पुराना है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फाइबर इज़ एज ओल्ड एज जितना ह्यूमन सिविलाइजेशन पुराना है ना, जब इंसान बना था। ठीक है, इंसान इस दुनिया में आया था तब से ही, उसी टाइम जितना ही फाइबर का जो हिस्ट्री है वो भी पुरानी है, फाइबर का जो ओरिजिनेशन है वो पुराना है। ट्रेसेस जो है नेचुरल फाइबर के हैव बीन लोकेटेड टू एंशियंट सिविलाइजेशंस में भी मिले थे ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी दुनिया में। फॉर मैनी थाउजेंड ईयर्स द यूजेज ऑफ फाइबर वाज लिमिटेड। बहुत 1000 ईयर्स तक तो क्या था, जो फाइबर का इस्तेमाल था ना वो लिमिटेड था, क्योंकि नेचुरल फाइबर्स ही ज़्यादातर यूज़ होते थे, जैसे फ्लैक्स, कॉटन, सिल्क, वूल। एंड प्लांट फाइबर्स भी जो है वो फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किए जाते थे। फाइबर को आप डिवाइड कर सकते हो, एक तो नेचुरल फाइबर्स के रूप में, और एक मैनमेड फाइबर्स होते हैं, और केमिकल फाइबर्स भी होते हैं जिनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। नेचुरल फाइबर्स तो वो फाइबर्स होते हैं जो कि हमें नेचर प्रोवाइड कराता है, जो अपने आप बनते हैं। मैनमेड फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि इंसान खुद बनाता है, जिसको केमिकल फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स भी आप कह सकते हैं। उसके बाद है फ्लैक्स। फ्लैक्स इज़ कंसीडर्ड, फ्लैक्स सबसे ओल्डेस्ट रेशा है, द मोस्ट यूज नेचुरल फाइबर है। बहुत बहुत पुराने टाइम से फ्लैक्स ही ऐसा एक रेशा है, ऐसा फाइबर है जो बहुत पहले से यूज़ होता हुआ आ रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहला जो यूज़ होने वाला फाइबर होगा वो फ्लैक्स होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना है। फाइबर क्या है, रेशा क्या है, टेक्सटाइल कॉम्पोनेंट, एक बहुत ही स्मॉलेस्ट टेक्सटाइल कॉम्पोनेंट है जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैनमेड या नेचुरल हो सकता है। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर के बारे में देख लेते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे प्राइमरी प्रॉपर्टीज़, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे और कुछ नॉर्मल कॉमन प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, तो फाइबर्स विटामिन्स की तरह होते हैं, दैट यू आर कस्टमाइजिंग करेक्टरिस्टिक्स टू गेट अ सर्टेन रिजल्ट, जिसके अंदर हम उनके करेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा कस्टमाइज़ करते रहते हैं एक सर्टेन रिजल्ट को पाने के लिए हमारे फैब्रिक में। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड होता है, बट रियली ये सिंपल है कंज्यूमर के लिए, जिसने उसको यूज़ करना होता है। कुछ बेसिक फाइबर प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉज हैं, इसके कॉन्स हैं, जो कि एप्लीकेबल होते हैं होम सेविंग कंज्यूमर के लिए। वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में भी हम देखते हैं। सबसे पहला है नेचुरल सेलुलोज फाइबर्स। नेचुरल सेलुलोज फाइबर्स में कौन कौन से फाइबर आ जाते हैं, कॉटन, फ्लैक्स इसके एग्जाम्पल हैं नेचुरल सेलुलोज फाइबर्स के। इनकी बहुत अच्छी एब्जॉर्बेंसी पावर होती है, ये पानी को बहुत अच्छे से अपने अंदर सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ, अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है, तो ये रिंकल ईजली इनमें रिंकल हो जाते हैं, सलवटें पड़ जाती हैं, और टाइटली पैक भी ये हो जाते हैं। दे हैव हैवी फाइबर्स, वेरी फ्लेमेबल, बहुत ही हैवी फाइबर्स होते हैं इसके, जो कि फ्लेमेबल होते हैं, आसानी से इनको मतलब हीट, आग लग जाती है, आग लगने पे ये जल बहुत अच्छे से जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं, और प्रिंटेड भी ईजिली होते हैं, इन पे प्रिंटिंग करना भी बहुत आसान होता है। अब हम नेचुरल प्रोटीन फाइबर्स देखते हैं। नेचुरल प्रोटीन फाइबर का एग्जांपल है वूल। ये जो फाइबर्स होते हैं ये इनका एनिमल ओरिजिन है, क्योंकि वूल तो हमें भेड़ से, शीप से, इनसे मिलती है, राइट। तो बेसिकली एक एनिमल ओरिजिन है
और इसमें रिंकल नहीं पड़ते हैं, दे रेजिस्ट रिंकलिंग, इनमें कोई रिंकल नहीं पड़ता है। ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, कंफर्टेबल होते हैं, कूल एनवायरनमेंट में हमें गर्मी प्रोवाइड कराते हैं, डैम्प क्लाइमेट में, बट थोड़े वीकर होते हैं व्हेन वीकर बिकॉज दे श्रिंक। नेचुरल प्रोटीन फाइबर्स आर हार्म बाय ड्राई डर्ट, क्योंकि क्या होता है बेसिकली ये थोड़े ना श्रिंक हो जाते हैं, इसलिए थोड़े वीकर होते हैं, क्योंकि जो वूलन का कपड़ा होता है कई बार वो श्रिंक हो जाता है उसका जो फाइबर होता है, और इसीलिए हम इसको थोड़ा वीक फाइबर भी कह सकते हैं। जो नेचुरल प्रोटीन फाइबर्स हैं वो ड्राई हीट से भी बहुत ज़्यादा हार्म होते हैं। दे आर फ्लेम रेजिस्टेंट, ये फ्लेम रेजिस्टेंट होते हैं, जल्दी से आग को ये पकड़ते नहीं हैं, एंड बहुत ही ड्राई वेल अच्छे से सूख जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं? दीज आर फाइबर्स मेड फ्रॉम केमिकल्स, ये जो फाइबर्स होते हैं ये केमिकल्स के द्वारा यूज़ करके बनाया जाता है केमिकल्स को, क्योंकि ये इंसान द्वारा बनाए जाते हैं, ये नेचुरल फाइबर्स नहीं होते हैं। दे आर हीट सेंसिटिव, ये बहुत ही हीट सेंसिटिव होते हैं और ईज़िली ये मेल्ट भी हो जाते हैं, जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं और बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट होने लगते हैं, बीड्स भी इनके फॉर्म होने लगते हैं। और जैसे कि कोई रेशा लाइक गिर रहा होता है ना, जेल गिरती है, वैसे इनके जलने के बाद में, जलने के टाइम पे भी और जलने के बाद में भी इनके बीड्स और इनका जेल गिर रहा होता है ब्लैक कलर का। दे आर रेजिस्टेंट टू मोथ्स, ये रेजिस्टेंट टू मोथ एंड फंजाई, इनको कीड़ा आसानी से नहीं लगता है, इनका जो एब्जॉर्बेंसी पावर होता है वो थोड़ा लो होता है, एब्रेशन रेजिस्टेंट होते हैं ये, और सिंथेटिक फाइबर्स स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और इनकी केयर करना भी आसान है, और ये एक लेस एक्सपेंसिव होते हैं, इतने महंगे भी नहीं होते हैं, और अवेलेबल भी ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ एसेंशियल टू मेक अ फाइबर, एक फाइबर को बनाने के लिए किन किन प्रॉपर्टीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। ईच फाइबर इज़ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, हर एक फाइबर की एक अलग प्रॉपर्टी होती है जो हेल्प करती है हमको डिसाइड करने के लिए कि कौन से पर्टिकुलर फाइबर को हमें कैसे ट्रीट करना है, क्या हमें पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। सर्टेन फाइबर प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ कर देती हैं, कुछ फाइबर की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उस फाइबर की वैल्यू और डिज़ायरेबिलिटी को बढ़ा देती हैं इंटेंडेड एंड यूज़ में, बट आर नॉट नेसेसरी प्रॉपर्टीज़ एसेंशियल टू मेक अ फाइबर। बट कुछ प्रॉपर्टीज़ इतना एसेंशियल नहीं होते हैं, मतलब इतना नेसेसरी नहीं होते हैं किसी भी फाइबर को बनाने के लिए। थस इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हमें पता हो कि इंडिविजुअल एस्पेक्ट क्या है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हर एक काइंड ऑफ फाइबर की। नेक्स्ट है फाइबर प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए। यूटिलिटी ऑफ फाइबर ब्रॉडली क्लासिफाइड है दो डिफरेंट यूजेस के लिए, एक तो हम फाइबर को अपैरल में यूज़ करते हैं और एक डोमेस्टिक यूज़ भी आप इसको बोल सकते हो, और जो दूसरा है वो इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। इन ऑर्डर टू बी यूज इन ईच ऑफ दीज कैटेगरीज, किसी भी कैटेगरी में हमें जब फाइबर को यूज़ करना है तो फाइबर को कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करना ही पड़ता है, तभी वो डिज़ायरेबल और ड्यूरेबल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में कुछ अपैरल या डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स की कितना प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक फ़ाइबर की। एक नॉर्मल एक हेल्दी फाइबर की जो टेनेसिटी होती है वो 3 to 5 ग्रैंडिनियर होनी चाहिए। इलोंगेशन एंड ब्रेक उसका 10 to 35% होना चाहिए। रिकवरी फ्रॉम इलोंगेशन जो है वो 100% होनी चाहिए एट स्ट्रेन्स अप टू 5%। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 30 to 60 ग्रैंडिनियर होना चाहिए। मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी 2 to 5% होनी चाहिए। ज़ीरो स्ट्रेंथ टेम्परेचर जो है एक्सेसिव क्रीप होना चाहिए एंड सॉफ्टनिंग प्रिंट होनी चाहिए अबव 215 डिग्री सेल्सियस। हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए, कितना वेरीज विद टाइप ऑफ फैब्रिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। डाइएबल होना चाहिए फाइबर और लो फ्लेमेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि इनसॉल्युबल होना चाहिए, लो स्वेलिंग इन वाटर होनी चाहिए, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स में एंड बेसिस में एंड कन्वेंशनल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में फ्रॉम रूम टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और केयर करना उसका आसान होना चाहिए, ईज ऑफ केयर होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वेरियस फाइबर्स की, कि क्या फाइबर की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब इंडस्ट्री में वो एक फाइबर यूज़ हो रहा है तो उसकी टेनासिटी 7 to 8 ग्रैंडिनियर होनी चाहिए। इलोंगेशन एट ब्रेक 8 to 15% होना चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 80 ग्रैंडिनियर या फिर मोर कंडीशनड होनी चाहिए 50 ग्रैंडिनियर वेट तक।
ज़ीरो स्ट्रेंथ टेम्परेचर जो है वो फाइबर का 250 डिग्री सेल्सियस या अबव होना चाहिए। उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर्स। ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ हैं फाइबर की वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर देख लेते हैं कि क्या प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो हाई लेंथ टू विड्थ रेशो होता है। ये इसका क्या मतलब है, फाइबर्स जो हैं मस्ट बी कंसीडरेबली लंबे होने चाहिए, देन दे आर वाइड टू परमिट प्रोसेसिंग इनटू यार्न्स एंड फैब्रिक्स। हमेशा फाइबर लंबा होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए और थोड़ा थिन होना चाहिए, ज़्यादा थिकनेस नहीं होनी चाहिए अगर हमें यार्न या फैब्रिक बनाना है तो। ये इसका लेंथ टू विड्थ रेशो के बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस क्वालिटी इज़ रेफर टू एज अ हाई लेंथ टू विड्थ रेशो इसको कहा जाता है और लेंथ टू ब्रेड्थ रेशो भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्राइमरी प्रॉपर्टी है फाइबर की वो है टेनासिटी। स्ट्रेंथ जो है वो वैरी करती है अलग अलग टाइप्स ऑफ फाइबर्स में, अलग अलग तरीके के फाइबर की अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रेंथ होती है, लेकिन इट मस्ट ऑलवेज बी सफिशिएंट। इतनी स्ट्रेंथ तो एक फाइबर की होनी ही चाहिए कि वो केमिकल प्रोसेसिंग के ट्रीटमेंट को विथस्टैंड कर सके, सहन कर सके, या मशीन प्रोसेसिंग को सहन कर सके, एज वेल एज ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए टू एज वेल एज टू प्रोवाइड ड्यूरेबिलिटी, ताकि एक फाइबर को, एक फैब्रिक को मिल सके उसके एंड प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ये भी एक प्राइमरी प्रॉपर्टी है टेक्सटाइल फाइबर की। फाइबर्स बेंडेबल होने चाहिए, बेंड होने वाले, प्लायबल, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। दे आर टू बी मेड इनटू यार्न्स, क्योंकि उनसे हमने धागा बनाना है और फिर धागों से कपड़े बनाने हैं, तो दैट कैन बी क्रीज, दैट हैव द क्वालिटी ऑफ ड्रेपेबिलिटी एंड इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो हमारे बॉडी के मूवमेंट के साथ थोड़ा मूव कर सके एंड दैट परमिट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमें वो प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट क्वालिटी है स्पिनिंग क्वालिटी या कोहेसिवनेस भी इसको कहते हैं। कोहेसिवनेस क्या होता है? कोहेसिवनेस एबिलिटी होती है एक फाइबर की स्टिक करने की एबिलिटी होती है रेशे की, जिसमें कि फाइबर्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जब हम फाइबर्स को अरेंज करते हैं या हम धागे का मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं, और बिना कोहेसिवनेस या स्पिनिंग क्वालिटी ऑफ फाइबर हो, जब कोहेसिवनेस नहीं होती है फाइबर के अंदर या स्पिनिंग क्वालिटी नहीं प्रेजेंट होती है फाइबर के अंदर, तो वो फाइबर्स को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते हैं। फाइबर्स एक दूसरे के साथ चिपक के नहीं रहते हैं, स्टिक नहीं रहते हैं, तो वो अपना होल्डिंग जो प्रॉपर्टी होती है उनकी, होल्ड टुगेदर प्रॉपर्टी, वो प्रॉपरली हो ही नहीं पाती है। नेक्स्ट है हमारे पास में यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी भी एक प्राइमरी प्रॉपर्टी है फाइबर की। फॉर प्रोसेसिंग ऑफ यार्न्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो फाइबर्स हैं वो सिमिलर हो लेंथ में भी एंड विड्थ में भी, स्पिनिंग क्वालिटी हो उनमें, ठीक है, विड्थ इन स्पिनिंग क्वालिटी एंड इन फ्लेक्सिबिलिटी। यूनिफॉर्मिटी प्रोड्यूस करती है इवन यार्न को एंड अल्टीमेटली हमें एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस वाला फैब्रिक भी देती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।